साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों काफ़ी लोगों के आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे थे कि ग्वार पर चर्चा की जाए, तो साथियों आज की चर्चा करते हैं ग्वार के विषय में। वैसे तो ग्वार के अंदर भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके चलते व्यापारी, स्टॉकिस्ट, किसान सभी परेशान हैं, क्योंकि अनुमान जताए गए थे कि नवंबर दिसंबर में ग्वार में अच्छी तेजियां देखने को मिल सकती हैं। वो अनुमान अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उत्पादन में ग्वार के में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा था, जिसके चलते नवंबर दिसंबर में तेजी के अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन साथियों हमारा अनुमान थोड़ा इसके विपरीत था। हम लोग तो नवंबर दिसंबर के महीने में तेजी में तो नहीं थे, लेकिन हाँ तेजी में जरूर थे। आगामी दौर में तेजी में, जैसा कि हम पहले से कहते रहे हैं, वो दौर हम तेजी का मान करके जरूर चल रहे हैं। लेकिन साथियों जैसा अनुमान लगाए जाते हैं कि जब सारा जहां एक तरफ बैठ जाता है तो वो अनुमान कभी कभी फेल हो जाते हैं, यानी असफल हो जाते हैं। वैसा ही ग्वार के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों अब जो दौर है वो ग्वार में हलचल का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ग्वार की आवकें लगातार गिर रही हैं। और उधर ग्वार गम के, कोरमा के, चुरी के जो एक्सपोर्ट हैं उसकी निर्यात मांग बढ़ रही है, जिसके चलते अब ग्वार गम 30,000 मेट्रिक टन महीने के हिसाब से ऊपर क्रॉस कर रहा है। और ग्वार की आवकें भी धीरे धीरे 35,000 बोरी के लगभग के दौर पर थम चुकी हैं। साथियों आगामी दौर खपत सीजन का है, सारी स्थितियां ग्वार के तेजी के अनुकूल हैं, लेकिन तेजी नहीं आ पा रही। सभी लोगों के यही प्रश्न है, आखिर ऐसी क्या बात है। जो बड़े से बड़े स्टॉकिस्ट हैं वो भी इस वक्त इस सन्नाटे में घबराहट के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन साथियों जैसा कि ग्वार के व्यापार में अक्सर देखा जाता है कि जब बिल्कुल सन्नाटा यानी कि चारों तरफ घोर अंधेरा होता है, तभी इसमें उजाले की किरण निकलती है। ऐसा इसमें प्राय देखा गया है। तो साथियों वैसे तो उम्मीद का नाम ही ग्वार का व्यापार है, क्योंकि धीरज वाला व्यक्ति ही ग्वार के व्यापार में सरवाइव कर पाता है। धीरज विहीन व्यक्ति ग्वार के व्यापार में कभी नफा नहीं कर सकता, जैसा कि हम पहले से भी कहते रहे हैं। साथियों निश्चित रूप से दौर अच्छा आएगा, ये सभी को उम्मीद है, हमें भी वही उम्मीद है, और उसके कारण भी उस तरीके के बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं आज के दौर में। साथियों हम जनवरी से बिल्कुल निश्चित रूप से तेजी में थे, लेकिन हमारे साथी थोड़े जल्दी में नवंबर दिसंबर में जो तेजियां देख रहे थे उनको शायद हताशा मिली है। लेकिन आगामी दौर जो ग्वार का है वो निश्चित ग्वार का भविष्य सुनहरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों जैसा कि मांग बढ़ रही है और आवकें घट रही हैं, ये संकेत जो है धीरे धीरे ग्वार के प्रति सकारात्मक रुख की ओर जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसमें अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हाँ इसमें अभी उठापटक और उसके दौर जो अभी तो शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन शुरू होंगे तो उसके बाद भी इसमें इस तरीके की स्थितियां देखने को निरंतर मिलेंगी कि ग्वार 6,000 भी जाएगी, 5600 भी होगी, 6200 भी होगी, 5800 भी होगी। यानी कि उठापटक के दौर के हिसाब से फिलहाल के दौर में ग्वार चलेगी, जिसके तहत जिसके जो मुनाफा वसूली की स्थितियां हैं, व्यापारी उस तरीके से उसमें कन्वर्ट होगा, व्यापारी में अपनी स्थितियां वसूल करेगा। व्यापारी, किसान जो भी हैं और बाकी के जो लोग हैं वो अपनी क्षमताओं के अनुसार ग्वार का आगे का दौर देखेंगे। साथियों घबराहट बिल्कुल नहीं है और किसी तरीके की निराशा भी नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ग्वार का उत्पादन कहाँ, कितना, कितनी मात्रा में होता है। जैसा कि पहले भी हम कहते रहे कि ग्वार के उत्पादन से ग्वार के भागों पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। साथियों खपत मांग आएगी तो निश्चित रूप से ग्वार में वो स्थितियां देखने को मिलेंगी जिनकी कल्पना हम भी किए, यानी कि अनुमान लगाए बैठे हैं, और आप लोगों को भी अनुमान देखने को मिलेंगे। साथियों जैसा कि ग्वार का एक स्वभाव है कि इसको सफ़ेद नागिन या 50 तरीके के जो भी अपने अपने लोगों के संबोधन है उस तरीके से करते हैं, यानी कि ये जब चलती है तो इसकी स्पीड एक का जो आकर्षण है वही इसके आकर्षण के चक्कर में व्यापारी उलझता है, यानी कि स्टॉकिस्ट या मुनाफा वसूली करने के लिए लोग इसमें आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसके जो मुनाफे या लाभ हैं वो बहुत अच्छे स्तर, यानी कि उनकी कल्पनाएं और कमोडिटी में नहीं की जा सकती, क्योंकि वो मुनाफे सिर्फ ग्वार यानी कि गंगा का डूबा हुआ गंगा में ही उभरेगा, ये कहावत है इसके बारे में। तो साथियों कोई घबराहट की स्थिति नहीं है, संयम रखें, निश्चित रूप से ग्वार में अच्छा दौर देखने को मिलेगा। तो साथियों धैर्य के साथ व्यापार में बने रहें। बाकी तो धैर्य काफ़ी जवाब दे चुके हैं लोगों के, क्योंकि मेरे अभी एक साथी व्यापारी का फ़ोन आया था तो मैंने कहा भाई हम पहले इसमें वो भी तो किया करते थे कि बैलेंस बनाने के लिए घटे भाव में माल लेते थे, तो बोला भाई क्षमता ही घट गई, अब माल कहाँ से लें। तो स्थितियां ऐसी दौर से गुजर रही हैं फिलहाल, लेकिन साथियों निराशा की कोई स्थिति नहीं है। ग्वार का जो जितना भी गिरावट होनी थी वो इसमें हो चुकी, अब इसमें कोई ऐसी स्थितियां नहीं है कि इससे कोई नीचे बाजार जाने की स्थितियां हो। आगामी दौर सुनहरा होगा, इसकी हम सभी कामना करते हैं। तो साथियों उस दौर के इंतजार में तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।